नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। आज हम बात करेंगे ऐसे चमत्कारिक पौधे की जिसे आपने आसपास जरूर देखा होगा। दोस्तों वो है बेर का पौधा। जी हाँ दोस्तों, बेर जिसे आप गांव मोहल्ले में अपने आसपास कॉलोनियों में लगे हुए देखते हैं, बेर उसमें आते भी हैं। ठीक है, तो ये कोई साधारण पौधा नहीं है जिसे आप साधारण समझ रहे हैं। इसके पत्ते, जड़, छाल, फल में इतनी शक्ति है कि ये आपको रातों रात स्वस्थ बना सकता है। बल्कि दोस्तों ये तांत्रिक और धार्मिक उपायों में भी आपकी जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि भी ला सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बेर के पौधे की बात करेंगे जिसका वनस्पति नाम जो है वो है जिजीफस जुजुबा। ये अंग्रेजी में जुजुब भी इसको बोला जाता है और ये पौधा ग्रामीण इलाकों में आसानी से मिल जाता है। वैसे शहरी इलाकों में भी मिल जाएगा। यदि आप ध्यान से सड़क के आसपास देखते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको किसी गार्डन में, किसी पार्क में कहीं ना कहीं ये पौधा आसानी से मिल जाएगा। अब आप जानते हैं दोस्तों कि प्रभु श्री राम ने सबरी के यही बेर खाए थे और यही बेर के, जी हाँ, ये वही बेर हैं जिसके पत्ते, जड़ और फल में दैवीय शक्तियां विद्यमान होती है। आज मैं आपको इसके आयुर्वेदिक, धार्मिक और तांत्रिक लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी मज़ा नहीं आने वाला वीडियो में, इसलिए स्किप करके नहीं देखिएगा। ये जो 10 मिनट है आपको निकालने हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इतनी ज़बरदस्त जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले कमेंट में आप बताएं दोस्तों, आप किस इलाके में, आपके जो इलाका, आपका जो एरिया है वहाँ पर बेर को किस नाम से जाना जाता है। और उसके बाद सभी को पता लगेगा कि भाई किस किस एरिया में, जैसे मान लीजिए कोई कोटा से है, कोई जयपुर से है, कोई लखनऊ से है, कोई कानपुर से है, कोई कर्नाटक से है, कोई पश्चिमी बंगाल से है, तो वहाँ पर भी बेर के पेड़ हैं लेकिन अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है, इसलिए आप भी बताएं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। बेर का पौधा जो है आयुर्वेद में बहुत खास है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में भर भर के होते हैं। चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने और अष्टांग हृदय में इसके गुणों का वर्णन किया है। ये सिर दर्द के लिए रामबाण है ना। चाहे कोई भी सिर दर्द हो, जैसे माइग्रेन हो गया, तनाव हो गया, सूरज के साथ बढ़ने वाला दर्द हो गया, बेर की जो जड़ होती है और पीपल की छाल को पीस कर सिर पर लगाने से आपको राहत मिल सकती है। दोस्तों ये उन दर्दों को भी ठीक कर देता है जो दवाओं से नहीं जाते। तो दोस्तों इस आसान उपाय को आप आजमा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। यदि खा रहे हैं और यदि लगा रहे हैं तब भी अपने डॉक्टर की एक बार सलाह जरूर ले लें। अगला फायदा सुनने के लिए वीडियो देखते रहें दोस्तों। अब बात करते हैं आंखों के दर्द की। आजकल कंप्यूटर, मोबाइल, है ना, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। काम के तनाव में आंखों में दर्द आम बात होती है। तो बेर की छाल को पीस कर आंखों के चारों ओर आप लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लगाएं। ये दर्द और जलन को जड़ से खत्म कर देता है। इसके अलावा जैसे नक्सीर आती है ना, बहुत से लोगों को नाक में से खून आ जाता है ना, नाक में से खून की बहने की समस्या हो जाती है, तो उसमें भी बेर कमाल करता है। गर्मी में जिन लोगों को नक्सीर की शिकायत होती है, अधिकतर लोगों को गर्मी में नक्सीर आती है, तो ये उनके लिए रामबाण है। बेर के पत्तों में क्या होता है कि बहुत ठंडक होती है, तो आप बेर के पत्तों को पीस करके आसपास कनपट्टी पे लगा सकते हैं। नक्सीर जो है वो बंद हो सकती है। मेरे दोस्त की हुई है। मेरे दोस्त की नक्सीर मैंने ऐसे ही बंद करी थी, है ना। उसको ऐसे ही नक्सीर हो गई थी गर्मी में, मैंने बेर के पत्ते पीसे, उसके चारों तरफ लगाया कनपट्टी पे, उसकी नक्सीर बंद हो गई क्योंकि वो ठंडक करता है। तो ये आसान सा उपाय आपके घर में मौजूद है, आप निश्चित रूप से इसको कर सकते हैं दोस्तों। और कमेंट में बताइए कि आपने कभी इस तरह के उपाय को आजमाया है जैसे मैंने आजमाया है, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। बेर के पत्ते मुंह के छालों के लिए भी बहुत ज्यादा चमत्कारी हैं। जैसे मुंह के छाले हो जाते हैं, बहुत से लोगों के मुंह में छाले रहते हैं 12 महीने, तो 5 से 10 पत्ते आपको लेने हैं, 20 ml पानी में उबाल कर काढ़ा बनाना है। ठीक है, 20 ml पानी कितना होता है? 1 कप पानी। तो 1 कप पानी में आप इसको काढ़ा बनाएं, थोड़ा सा नमक मिलाएं। नमक कौन सा मिलाएंगे? सेंधा नमक में मिलाएंगे और गुनगुने पानी से आप गरारा करें दोस्तों। तो मुंह के छाले, मसूड़े में खून आना, मसूड़े फूलना, मसूड़े में दर्द, ये सब आपका गायब हो जाएगा बिना किसी खर्च के। बिना किसी खर्च का ये आयुर्वेदिक उपाय है, लेकिन दोस्तों आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें आप, ठीक है ना। साथ ही उल्टी की समस्या में भी बेर कमाल करता है। जामुन और कट्टे, जो बेर चूर्ण होता है ना, वो क्या करता है कि इसमें आप यदि शहद में मिला करके इसको लेंगे, तो शहद में मिला करके लेने के बाद ये बहुत ज़्यादा कमाल करता है ना। उल्टी जो है वो तुरंत रुक सकती है ना। क्या आपने कभी उल्टी रोकी बेर के पौधे से? तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं आगे की,
ठीक है, तांत्रिक लाभों की। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि तांत्रिक उपाय नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं जनहित में जानकारी दे रहा हूँ। हमारी जो जानकारी हमेशा जनहित में रहती है, जन कल्याण के लिए हम जानकारी देते हैं। अगर अमावस्या के दिन खासकर शनिवार को बेर के 21 कांटे आप लें और रात को 9 बजे के बाद शत्रु के घर के आंगन में यदि फेंक दें तो शत्रु का सर्वनाश हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस उपाय का उपयोग केवल तभी करें जब शत्रु आपकी जान पर ही बनाया, शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो। गलत इरादे से आप दुरुपयोग करेंगे तो दोस्तों ये तांत्रिक क्रिया प्रभावी तो है, लेकिन दोस्तों गलत इरादे से हम किसी इनोसेंट को क्यों परेशान करें। तो इसलिए बिल्कुल विशेष ध्यान रूप से ध्यान करके ये प्रयोग को करें। एक और तांत्रिक उपाय है दोस्तों, बेर के 7 कांटे लें, साही के कांटे लें, और 7 कांटे तो बेर के लेने हैं, साही का एक कांटा लेना है। पूजन सामग्री की दुकान से आपको साही के कांटे मिल जाएंगे। इन्हें एकादशी या पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का नाम लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको गाड़ना है। इससे आपके घर का बंधन हो जाएगा, कोई तांत्रिक क्रिया, बुरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ये उपाय जो है आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। दोस्तों इस चमत्कारिक उपाय को आप जरूर आजमाएं। अब धार्मिक लाभ की बात करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि भगवान श्री राम ने सबरी के बेर जो है, वो सबरी ने जो भगवान श्री राम को बेर दिए थे वो भगवान राम ने खाए थे। तो रामनवमी के दिन अगर आप भगवान श्री राम को बेर का फल चढ़ाएं तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। अगर रामनवमी पर आपको बेर नहीं मिले तो जब भी बेर मिले आप उसे राम मंदिर में भेंट कर सकते हैं। इससे आपको भौतिक सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। दोस्तों ये जो छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी भगवान श्री राम की बेर चढ़ाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ भाई हमने भगवान श्री राम को हमेशा बेर चढ़ाए हैं। दोस्तों देखिए, मंगलवार का जो दिन होता है वो हनुमान जी का दिन होता है, और हनुमान जी को बेर का फल यदि हम भेंट करते हैं तो मंगल ग्रह मजबूत होता है। जिसका मंगल कमजोर है, जिसको भौतिक सुखों की कमी आती है, वो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, बेर का जो फल है भोग के रूप में भगवान हनुमान जी को चढ़ाएं। इससे धन, ऐश्वर्य, सुख की प्राप्ति होती है। और ये उपाय बहुत सरल है लेकिन प्रभावी है। साथ ही अगर विवाह में देरी हो रही है तो 5 बेर के फल लाल कपड़े में बांधने हैं और अपने शरीर से 7 बार उतारा करके हनुमान जी को भेंट कर देना है। 5 मंगलवार तक ये करना है, विवाह की बाधा दूर हो सकती है। एक और ज्योतिष उपाय बताता हूं। अगर विवाह में देरी हो रही है, कोर्ट कचहरी के मामले में आप परेशान हो रहे हैं, तो 5 बेर के फल लाल कपड़े में आपको बांधना है। सायंकाल में आपके शरीर से 7 बार उतारा करके बहते जल में आपको प्रवाहित करना है। ये उपाय शत्रुओं का नाश करता है, विवाह की बाधाएं दूर करता है। दोस्तों छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो कमेंट में बताइए क्या आप इस उपाय को आजमाएंगे, और यदि हाँ आजमाएंगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को हाइप भी कर सकते हैं। अब फिर से आयुर्वेदिक लाभ की बात करते हैं। दोस्तों बेर की जड़ का जो काढ़ा होता है, इसे चावल पका सकते हैं। मतलब कि बेर की जड़ का जो काढ़ा होता है इसमें चावल पकाएं और खाएं, इससे त्वचा की खुजली दूर हो जाती है। प्रदूषण के कारण आजकल त्वचा रोग जो है वो आम बात हो गए हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर है। साथ ही दोस्तों बेर की जड़ का चूर्ण घावों पर छिड़कने से घाव, फोड़े, फुंसी, कीड़े तक ठीक हो जाते हैं। ये प्राकृतिक उपाय बिना साइड इफेक्ट के काम करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, आप जब भी कोई उपाय करें, जब भी कोई दवाई लें तो डॉक्टर की सलाह से लें, डॉक्टर से जरूर पूछें तब जाकर के लें। दोस्तों आयुर्वेद में हर पौधे की अपनी एक अलग शक्ति होती है, बस उन्हें हमें पहचानना होता है। और अगले उपाय के लिए आप दोस्तों वीडियो देखते रहे। आप वीडियो में देखिए, आगे मैं बताता हूँ आपको बेर की छाल। दोस्तों जब बिच्छू डंक मार देता है तो बेर की छाल बिच्छू के डंक के लिए बहुत ज्यादा रामबाण होती है। अगर बिच्छू काट ले और बेर की छाल को पीसकर डंक वाली जगह पर लेप करें तो दर्द, सूजन, जलन तुरंत कम हो जाती है। ये उपाय गांव में बहुत ज्यादा प्रचलित है। मेरे खुद के गांव में हम जब बिच्छू डंक मार देता है तो बेर की जो छाल है उसको पीस करके लगाते हैं। तो ये आयुर्वेदिक में इसका हिस्सा बहुत उपयोगी है। पत्ते, जड़, छाल, फल, ये सब दोस्तों प्रकृति ने हमें इतने खजाने दिए हैं, बस हमें उनका सही उपयोग करना आना चाहिए। क्या आपने कभी बिच्छू के डंक के लिए ये उपाय आजमाया? तो कमेंट में आप बताएं यदि आजमाया है तो। दोस्तों बेर मूत्र संबंधी समस्याओं को में भी कमाल करता है। अगर मूत्र करते समय आपको दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, रुक रुक कर मूत्र आ रहा है, तो बेर की जड़ का काढ़ा आप पी सकते हैं। सारी समस्याओं की जड़ से खत्म कर सकता है। आयुर्वेद में बेर को स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। इसके गुणों को जान करके आप इसे फालतू नहीं समझेंगे। दोस्तों हर पौधे में कोई ना कोई शक्ति छिपी होती है। बेर में भी इस तरह की जो जीवन की शक्ति है वो बिल्कुल शामिल है। अब एक धार्मिक उपाय बताता हूं। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो मंगलवार को बेर के फल हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हैं। इससे मंगल दोष आपका कम हो जाता है, जीवन में स्थिरता आ जाएगी। और साथ ही अगर आप किसी बड़े कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो बेर के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हैं। कार्य में सफलता दिलाएगा और छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी को आसान बना देते हैं। दोस्तों बेर के पत्तों का एक और आयुर्वेदिक उपाय, अगर आपको पेट में गैस की समस्या है, अपच की समस्या है, कब्जी हो जाती है, आपको खाना हजम नहीं होता है, तो बेर के पत्तों का काढ़ा बनाएं। इसमें थोड़ा सा आपको
आपको सेंधा नमक डालना है और सेंधा नमक डाल करके पी जाएं। ये पाचन को दुरुस्त करता है, गैस से राहत देता है। आयुर्वेद में बेर को पाचन शक्ति बढ़ाने वाला माना जाता है। तो दोस्तों ये प्रकृति के उपाय के जो सस्ते और असरदार उपाय हैं, लेकिन दोस्तों इनको आप आजमाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अब एक और तांत्रिक उपाय बताता हूँ। आपके घर में बार बार नकारात्मक ऊर्जा आ रही है तो बेर के पत्तों का आपका धुआं कर सकते हैं। बेर के पत्तों को सुखा लें, 7 बेर के पत्ते लें, उन्हें जलाएं, सुखाएं, जलाएं और फिर घर के हर कोने में उसका धुआं करें। बुरी नजर